नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञ और आप सबका बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट पे स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम आप सभी को। दोस्तों सोमवार है और नया दिन शुरुआत हुई है बहुत फ्रेश मूड से। और अब ना सच में ठंड बढ़िया वाली आ गई है और पहचाने भी नहीं जा रहे। इनफैक्ट ऑफिस में लोग ना सब ऐसे मास्क पहन के और पूरा ढक के आए हुए हैं, नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे नमस्ते कर कौन रहा है। तो इट्स ओके, बट दिन बहुत खूबसूरत बीत रहा है और इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं अपने दिन को। तो घर पहुंच गई मैं दोस्तों, और सोमवार है, व्रत था तो कर लिया, खाना पीना भी हो गया। उसके बाद आज ना ऑफिस में बड़ा मज़ेदार चीज़ हुआ। तो जैसे ही एवरीडे मैं जाती हूँ, जाके काम शुरू करती हूँ, और मैंने जो है काम शुरू किया और उसके बाद जो है बॉस भी राउंड पे आए। तो बॉस राउंड पे आए, बॉस ने काम वगैरह देखा, सब ब्रीफिंग हुई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद अचानक से जो है, जैसे कि सायरन बजता है ना किसी मेडिकल कॉलेज में, ऐसे ही एक इमरजेंसी सिचुएशन आई। और उसमें ये कहा गया कि ममता जी, आप बाकी सारा काम छोड़ दीजिए और अब आपको हम एक बहुत बड़ी पेंटिंग दे रहे हैं, और ये पेंटिंग आपको आज की ही डेट में इसका ट्रीटमेंट करके इसको सब कुछ ठीक करके क्लाइंट को वापस करना है। माय गॉड! अच्छा, ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? तो ऐसे में मैं यूजुअली तो घबराती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, एकदम से मेरा दिमाग ना एक्टिव हो जाता है, और हाँ लाओ, लेके आओ। एक्टिव हो जाता है और मैं उसमें जल्दी से ही सोचती हूँ कि, तो चाय लेके आया मेरे लिए। तो एक्टिव हुई और मैंने कहा कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि आपको इस लायक समझा जा रहा है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन को में काम कर सकते हो। तो मैं भागी और मैंने फटाफट जो है दो डिमांड्स करी। एक कि मुझे एक बढ़िया सा फ्रेमर दे दीजिए जो फ्रेमिंग का काम करेगा, और एक मुझे फटाफट मटेरियल देने वाला एक कोई भी ऐसा इंसान दीजिए जो मुझे सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दे, और बाकी मैं कर लूँगी। और वही हुआ दोस्तों। इतनी खुशी हुई कि एंड ऑफ द डे मैं उस काम को करके आई। और जब मेरे को ये काम मिला था ना, तब तकरीबन 11 साढ़े 11 ऑलरेडी बज चुके थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाफ डे ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, है ना। तो विद इन जिसमें आप लंच टाइम भी लगा लीजिए। तो आज क्योंकि फास्ट की वजह से थैंकफुली मैंने लंच को स्किप कर दिया, मतलब जो भी मैं ले गई थी लस्सी वगैरह उसको मैंने स्किप किया, और मैंने पहले जो है उसमें काम किया सारा। और काम करने के बाद एंड ऑफ द डे में इतनी खुश होकर घर आई ना, मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और कल जो है हम क्लाइंट को वापस करेंगे। तो लास्ट में एंड में मैंने पूछा कि कौन से क्लाइंट का काम था, तो पता चला सेक्रेटरी साहब का काम था, और कल ही वो रवाना हो जाएंगे विदेश के लिए, और ये पेंटिंग वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम था। तो मैं कैसे फ़ोटोग्राफी के लिए अपने आप को तैयार करी थी, बस उतनी क्लिपिंग ली, क्योंकि मैं आपको पेंटिंग नहीं दिखा सकती हूँ, ऑफिशियली अलाउ नहीं। लेकिन मैं आपको उसका एक पार्ट ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें आप देखिएगा कि किस तरह से फंगस ने उस पेंटिंग को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। और फंगस का ट्रीटमेंट करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास क्विक वाले कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अलग सिचुएशन में उसको अप्लाई करते हैं। तो वो मैंने किया, देखिएगा। तो इमरजेंसी पेंटिंग ये थी। अब मैंने इसको फ्रेम से हटा लिया है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा फ़ोटोग्राफी करना। हमें हर प्रॉब्लम्स को ना डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसकी फ़ोटो खींच के रखनी पड़ती है, ताकि हमने जब काम कर लिया, जब ट्रीटमेंट दे दिया, तो एक प्रूफ रहता है कि क्या प्रॉब्लम थी और अब वो प्रॉब्लम हट गई है। तो फ़ोटो के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ें दिखा पाते हैं। तो लाइट वगैरह सेट कर रही हूँ, और देख के बिल्कुल घबरा गई। आपको भी डिटेल में बहुत दिखाती हूँ मैं अच्छे से कि फंगस जब अटैक करता है किसी पेंटिंग के ऊपर। अब सोचिए, इस कागज़ के पीछे पेंटिंग है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। आप क्लोज से देखो कैसी होती है फंगस, इतनी डरावनी कि मैं क्या बताऊं। और अभी फैल ही रही है वो अच्छी तरीके से। तो खैर, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, डरना तो मना, और लग गई मैं अपने काम पे। अब देखिए, हास्य कवि आए हमारे यहाँ। गाने निकला हूँ, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूँ। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे।
इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने नहीं। अरे घर आकर मैंने ना सुबह सुनीता मेरे लिए बथुआ बॉईल करके रख गई थी, तो मेरे को रायता बनाना था। सुबह दही था नहीं, तो शाम को अभी दही भी लेके आई मैं। और फिर मैंने ना दही थोड़ा सा तो बर्तन में डाल लिया, थोड़ा सा मिक्सी में डाल के पानी के साथ, और इसमें बथुआ और हरी मिर्च, लहसुन, नमक और लाल मिर्च ये सब डाल के मैंने पीसा। ऐसा पेस्ट बन जाता है और उसको पलटा दिया बढ़िया से सारे दही में। थोड़ा सा लिक्विड ही, मतलब थोड़ा सा पानी वाला बनना चाहिए ये। और आप बहुत सारा बना के रखिए इसको, फ्रिज में आराम से खाते रहिए। अब मैं मिला रही हूँ, नहीं हो रहा है, पूरा बर्तन ही घूमने लग गया, तो मुझे फाइनली फिर यज्ञ की हेल्प लेनी पड़ी। तो यज्ञ आ गया किचन में और बढ़िया से वो रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरी। और रिकॉर्डिंग करने का उसका एक लालच और रहता है कि उसको चीज़ें चखना बहुत पसंद है। तो अभी इसका उसको यही दिया जाएगा कि उसको ये चखाया जाएगा। वो मुझसे यही कह रहा है, मम्मी कब चखाओगे, कब चखाओगे। तो मैं जब अच्छे से मैंने देखा कि सब कुछ मिल गया है, तो फिर मैंने उसको एक चम्मच चखानी चाहिए। तो उसने कहा, मम्मी चखा रही हो तो रिकॉर्डिंग भी कर लो, है ना। तो चम्मच लेने गई हूँ मैं। इतना मज़ा आता ना इसके साथ, आप 2 रोटी तो एक्स्ट्रा खा ही लोगे। तो भगवान को पहले चढ़ाती हूँ 1 बूंद और फिर जो है इसको चखाया। लेकिन इसने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे तो व्यूवर्स को कैसे दिखेगा, तो पहले आप मुझे चखाओ। वैसे चखना है कि ज़रा, हाउ इज़ इट, टेस्टी। पूछ, बेसिकली बथुआ है ये। बथुआ जो हरा साग होता है ना, उसको बॉईल करके फिर उसको पीस लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो मैंने उसको दही के साथ ही पीस लिया, फिर दही में डाल दिया विथ सॉल्ट। इसमें जो मैजिक है ना, वो है गार्लिक का। गार्लिक एंड ग्रीन चिली आप इसमें ज़रूर डालो और तब बन जाता है ये। और इसको ना खूब सारा बना के आप फ्रिज में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम आराम से 1-1 कटोरा रोज़ पियो, तो काफ़ी गर्म भी होता है ये। ऐसे आता है टेस्ट। यज्ञ। उसके बाद हम थोड़ा वॉक पे गए। वॉक के बाद हमने सोचा चलो क्यों ना पान खाया जाए। हालांकि यज्ञ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है पान, तो सुभाष मेरे लिए और दीवा के लिए तो मैंने मीठा पान बनवाया। मैं और सुभाष बहुत ही सिंपल सा पान खाते हैं, जो ये छोटे पत्तों में बन रहा है। और हम इसमें ज़्यादा कुछ डलवाते भी नहीं है, मुलैठी डलवाते हैं तो गले को आराम मिलता है। बाकी दीवा तो खाती है बढ़िया मीठा पान। खैर वो सब करके मैं अपना पान वहीं खा के घर को वापस आ गई। अब इस क्लिपिंग के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करूँगी। तो मैं आराम से बैठ के अपना कुछ स्टडी कर रही थी और शैतान सी आ गई प्रगति पाठक, और उसने ना धुरंधर का म्यूज़िक लगा दिया। और मैं ना कोई मौका नहीं छोड़ती इंजॉय करने का। वैसे ही आज का माहौल बड़ा ही मतलब काम वाला था, टेंस था, तो मैं भी उसके साथ नाचने लगी। मैं इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करूँगी कि हमने कैसे डांस किया। बड़ा मज़ा आया और हम दोनों ना मिलके कोलैब करते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको मेरा दिल से धन्यवाद। नमस्कार।